हेलो एवरीवन, सुबह का टाइम है और सुबह में बन रही है पत्ता गोभी। तो मैं टमाटर कट कर रही हूँ और टिफ़िन के लिए बन रहा है। तो मैं इस तरीके से कभी टमाटर कट नहीं करती, पर मुझे लग गया था चाकू पत्ता गोभी काटते वक्त, तो मैं इस तरीके से काट रही हूँ। वो जलन हो रही थी मुझे, तो मैं इस तरीके से काट लेती हूँ। और ये मैंने कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में मैंने तेल डाला था और थोड़ी सी अजवाइन डाली थी और बाद में लहसुन का पेस्ट। तो थोड़ी सेकंड में होने देती हूँ लहसुन को और बाद में मैं इसमें टमाटर डालूँगी, तो अच्छा सा फ्लेवर आता है थोड़ी देर तक, जो अच्छे से लहसुन पक जाए ना। तो मैंने टमाटर डाल दिए। और पत्ता गोभी में सारा खेल टमाटर का होता है। जो टमाटर ज़्यादा हो ना तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी अच्छी लगती है, पर मेरे पास ज़्यादा थे ही नहीं, एक ही टमाटर था बड़ा वाला। तो इनमें से मैंने दो काम कर लिए। तो एक मैंने रात की बची हुई जो खिचड़ी थी वो मुझे फ्राई करनी थी, तो उसमें भी डालना था। और पत्ता गोभी में तो मेरे पास थे ही नहीं, तो मैंने आधा आधा कर लिया और दोनों में ही काम चला लिया कि सुबह के वक्त ऐसे कहाँ लेने जाते, तो मैंने चला लिया। और कभी कभी ऐसे जुगाड़ करने होते क्योंकि हर वक्त हमारे पास सब कुछ मौजूद नहीं होता, तो इसलिए तो मैंने अच्छे से टमाटर मेरे पक गए तो मैंने पत्ता गोभी कट कर रखी हुई थी वो का डाल दिए और इससे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और पत्ता गोभी की सब्ज़ी में ये होता है कि पहले हम टमाटर और उसके साथ पत्ता गोभी डाल दें और उसे अच्छे से ढककर पकने देना, तो वो अच्छे से होता है। बाद में मसाले डालना, जो पहले हम वो मसाले डाल देते हैं ना तो अच्छे से नहीं होता। तो मैंने नमक डाल दिया है, तो अच्छे से मैं उसे ढककर रख दूँगी तो पक जाएगा। और इसे पकने के बाद ही मसाले उसमें डाले जाते हैं, तो अच्छा वो बनता है। तो मेरे पत्ता गोभी पक गई थी, तो मैंने उसमें रूटीन वाले मसाले जो लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और जीरा धनिया पाउडर और गरम मसाला, और उसमें गरम मसाला ज़्यादा ही पड़ता है क्योंकि वो अच्छा लगता है। तो टमाटर और गरम मसाला हो ना तो बढ़िया बनती है, पत्ता गोभी की सब्ज़ी अच्छी लगती है। और मेरे घर में बच्चों में पत्ता गोभी की सब्ज़ी ज़्यादा वो पसंदीदार सब्ज़ी है, उन्हें अच्छी लगती है। मेरे छोटे बेटे और बड़ी बेटी को पत्ता गोभी की जो सब्ज़ी होती है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है। जो सूखी वाली एकदम सी पत्ता गोभी की भुजिया ही बोल दो तो ऐसा ही उन्हें अच्छा लगता है। तो मेरी बिल्कुल रेडी होकर हो गई और मसाले डालने के बाद में 1-2 मिनट पकने दूंगी और बाद में मेरी रेडी हो गई पत्ता गोभी की सब्ज़ी। और ये टिफ़िन के लिए बनी है सुबह में ही, तो ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी ही टिफ़िन में जाएगी और थोड़ी सी बच जाएगी तो खा लेंगे बच्चे, बस इतना ही था। तो लंच के लिए दूसरी सब्ज़ी बनानी ही है। और ये मैं तैयार कर रही हूँ, आटा गूँध रही हूँ। तो सुबह का ही टाइम है, वो मेरी पत्ता गोभी की सब्ज़ी और खिचड़ी फ्राई हो गई है। और इसके बाद मैं कर रही हूँ, तब तक टाइम हुआ था, सुबह के बजे थे 8 बज गए थे और उन्हें 8:30 बजे के बाद निकलना ही था। तो मेरे रोटियां पकनी हुई तो मैंने आटा रेडी कर रही हूँ। और आटा रेडी करते हैं ना तो मैं कई कई को देखती हूँ ना तो एक हाथ से ही आटा उन्हें गूंद लेते, अच्छे से आटा रेडी हो जाता है। पर हमारे घर में ज़्यादा लोग हैं, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे 3 बच्चे, सासू माँ, तो ज़्यादा लोग हैं ना तो मेरा आटा ज़्यादा ही होता है। तो मैं कभी एक हाथ से मेरा आटा तैयार होता ही नहीं, मेरे दो हाथ ही लगते हैं आटा तैयार करने के लिए। तो मैं आटा गूंद रही हूँ, इसके बाद मेरी पकेगी रोटियाँ और ज़्यादा नहीं होगी, सुबह में तो टिफ़िन के लिए ही होगी और 1-2 बच्चों को खाना वो तो मैं बोलकर पूछ कर बना दूँगी। और बाद में लंच के लिए दोपहर में ही होगी। तो दोपहर में क्या, हम ज़्यादा से ज़्यादा 12 और 12:30 के बजे ही हमारा लंच हो जाता है। तो मैं 11 बजे के बाद बना लेती हूँ रोटियाँ। तो हमारा टिफ़िन भी तैयार हो गया है। और सुबह में नाश्ता ही बोल लो, लंच तो इसे बोलते नहीं क्योंकि वो 10-30 बजे के आसपास ही खा लेते हैं, तो नाश्ता जैसा ही तो कम ही ले जाते हैं, तो नाश्ता ही बोलना। तो मैंने सुबह में ये सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी और आम वगैरह में मंगवा लिए थे क्योंकि आज है सैटरडे, तो मैंने कल पड़ेगा संडे, तो संडे को हमारे यहाँ सब्ज़ी कुछ ज़्यादा आती नहीं है और आती तो थोड़ी महंगी हो जाती है, ज़्यादा तक कुछ आती ही नहीं संडे के दिन। तो
मैंने मंगवा ली थी, तो एक दिन के लिए मंगाए तो भिंडी और आम मंगाए थे और टमाटर और पनीर भी मंगाया हुआ था। तो मैंने कहा कि एक दिन चल जाएगा, तो बाद में मेरा टाइम नहीं था मेरे जाने का, तो मैंने सोचा कि मंडे को मैं चली जाऊंगी और मुझे अच्छे से सब्ज़ी ले आऊँगी। जो उनके साथ मंगाते ना, तो जो वो सब्ज़ी वाले देते ना, इस तरीके से वो लेके आते, कुछ देखते नहीं है कुछ बिगड़ा हुआ है ऐसा कुछ देखते नहीं और लेके आते। तो मैंने इस तरीके से थोड़ी सी मंगाई, बाद में जाके मैं अच्छे से देख कर ले आऊँगी। जो मुझे पसंद आए वो मैं ले लेती। सब्ज़ी में ऐसा होता है कि हम कुछ नया दिखते तो हम ले लेते हैं। और इसके बाद मेरा काम जो किचन का होता वो हो गया था, तो मैं आ गई थी बाहर और मेरे जो रूटीन के कपड़े होते ना वो वॉश हो गए थे। और आज मेरे धुलने वाले थे कंबल, जो हम रजाई उठते ना वो वाले, तो मैं इसे डाल रही हूँ। मैंने इसमें 3 ऐसे कंबल डाले हुए थे मशीन में, तो वो धुलने के लिए ही जाएंगे। बाद में मैं उसे पानी से बार हिलाकर ही खंगालूँगी, ज़्यादा उसे स्पिन नहीं करूँगी, इनमें वॉश ही होएंगे। तो बार तो ज़्यादा पानी से वो खंगाल लूँगी। तो इसके बाद ये दोपहर के बाद शाम के 4 बजे का ही क्लिप है। तो मैं लेकर बैठ गई थी, मेरा जीरा और धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था, तो मुझे पीसना था। तो मैं धनिया खड़ा लाई थी, तो उसे साफ़ कर ली। तो कुछ निकला नहीं था, कुछ लकड़ियाँ जैसा थोड़ा सा वो कचरा निकल रहा था, ज़्यादा कुछ नहीं था। वो पैकेट वाला ही था, तो एकदम से वो सफाई बंदी था। तो मैंने दोनों को मिक्स कर लिया है। और कई लोग ऐसे बोलते हैं कि जितना धनिया होता है ना, तो उससे डबल जीरा होता है ना, उससे डबल धनिया पड़ता है। तो पर मैं ऐसे नहीं, तो मेरा दोनों ही 500 kg था, तो दोनों ही बराबर के थी। पर कई लोग ऐसे बोलते कि धनिया ज़्यादा ही लेना है, 1 kg जीरा हो ना तो 2 kg धनिया पड़ता है, ऐसा लोग बोलते। पर मैं ऐसा नहीं करती है, तो मैं इसे कर लेती हूँ गरम थोड़ा सा, तो उसमें जो नमी होती है ना वो चली जाती है, तो वो अच्छे से पीस जाता है। तो थोड़ा सा धूप दिखा दो तो वो भी चलता है, पर मैं शाम के लिए कर रही थी अचानक से, तो मैंने धूप नहीं दिखाई, वरना मैं इतनी तेज़ धूप चल रही है तो धूप में रख देते ना आधा घंटा या घंटा तो भी चलता है। पर मैंने वो भूल गई थी, तो मैंने इस तरीके से कर लिया है। तो नमी चली जाती है तो अच्छे से पिस जाता है। और मेरे मिक्सी में अच्छे से पिस गया है। और मैं बिल्ले भर लूँगी डिब्बे में, तो अच्छी तरह से वे 2 महीने तो आसानी से कट जाएंगे। और बाद में फिर से मैंने पैकेट तो ला कर ही रखा है, तो जब मेरे ख़त्म हो जाता है ना ऐसा पाउडर, तो मैं घर में ही पीस कर रेडी कर लेती हूँ। और ये शाम का हो रहा है मेरे घर का सफाई, जो शाम के रूटीन में हर रोज़ होता है। तो ऐसे तो हवा की तेज़ शाम के टाइम चल रही है ना, तो वो धूल मिट्टी हो ही जाता है। तो घर में कचरा ऐसे मिट्टी का फैल ही जाता है। और समय बच्चों ने कुछ मुरमुरे ऐसे खा लिए थे, तो वो कचरा निकला है। तो ये सफाई हो रही है और इसके साथ ही मैं इसका एंड भी कर रही हूँ।